हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, जो आपकी क्लास 8 की जो परीक्षा होने वाली है 28 जनवरी को, उसके लिए आज हम हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र, जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी का जो जारी हुआ है उसका आज हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया है और सभी का सॉल्यूशन मैंने इसी चैनल मिशन 2 पे करा दिया हूं। ठीक है, यदि आप नहीं किए हुए सारा सॉल्यूशन तो आप लोग इस वीडियो को देख लेने के बाद और भी जो सब्जेक्ट का सॉल्यूशन किया हुआ है सारा का सारा आप लोग जरूर कर लेंगे। देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र जो होता है बच्चों आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? देखिए, आप लोग को एग्जाम में जो सवाल रहने वाला है ना, वो आपका इसी मॉडल प्रश्न पत्र के अनुरूप रहने वाला है। कितने नंबर के गद्यांश आएंगे, कितने नंबर के पद्यांश आएंगे, कितने नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और कितने व्याकरण से पूछा जाएगा, सारा का सारा पैटर्न आप लोग को पता चलेगा। और आप लोग को बहुत सारे सवाल जो है आपके मॉडल प्रश्न पत्र से भी डायरेक्ट पूछा भी जाता है, इसलिए आप मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का, है ना। और साथ ही साथ आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग को प्रैक्टिस करवा दिया जा रहा है हमारे इस चैनल पर। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 8 की जो तैयारी 2025 है वहां पे जा क्लिक करके और सारा सब्जेक्ट का आप लोग 1 बाय 1 करके आप लोग उसका तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, और इसमें हम आप लोग को हिंदी के जो सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सामान्य निर्देश में क्या दिया गया है कि सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। और इसमें टोटल जो है 50 प्रश्न है। जी हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके 50-50 प्रश्न रहने वाले हैं और एक एक नंबर का रहने वाला है, यानी कि एक सब्जेक्ट का 50 मार्क्स, है ना। तो जितने सब्जेक्ट होंगे उसमें 50-50 आप लोग का हो जाएगा। अब देखिए, सभी प्रश्न के 4-4 विकल्प होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, जो सही उत्तर होगा उसमें आप लोग को उस ऑप्शन पे क्या करना है, गोल 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 भरना है OMR पर, है ना। OMR कैसे भरेंगे वो भी आप लोग को वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे। जैसे ही कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है आपका गद्यांश से। गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इससे 4 गो सवाल पूछेगा, 4 को जवाब देना है। देखो क्या बोला, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोशनी का पर्व कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। तो बोला दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि भगवान राम जो है वो 14 वर्ष वनवास वन में काट करके वो घर लौटे थे, अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में मनाया जाता है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। अब देखिए, सवाल पूछा गया पहला नंबर कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? तो दीपावली को माना गया है ना। पर में जस्ट हम लोग पढ़े हैं। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र, माघ। अभी जस्ट हमने पढ़ा कार्तिक की अमावस्या की रात में क्या दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी मनाया जाता है? तो भगवान श्री राम के अयोध्या से लौटने की खुशी में। जी हाँ, 14 वर्ष के जो वनवास काटने पर भगवान श्री राम जो है अयोध्या लौटे थे, उन्हीं की खुशी में दीपावली मनाया जाता है। कौन 14 वर्ष जो है वनवास में थे? तो राम भगवान, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना है और इससे 5 से लेकर 8 तक मतलब 4 सवाल इसमें पूछा गया, इसका जवाब देना है। क्या बोला? जल ही जीवन का आधार, बिन जल सुना हर संसार, नदियां सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माला, बूंद बूंद से बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाओ छांव बढ़ाओ, धरती का सिंगार सजाओ। ठीक है, अब देखिए इससे सवाल पूछा, पद्यांश में जल का किसका आधार बताया गया है? तो धन का, जीवन का, शिक्षा का, संस्कृति का। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा जीवन का। जी हाँ, जल जो है हमारे जीवन का क्या है, एक आधार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। किसके बिना संसार सूना है? तो जी हाँ, जल के बिना। जल के बिना जो है संसार बिल्कुल सूना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो नदियों सुखा देनी चाहिए ना भैया, सुखा देंगे तो गलत बात है। बूंद बूंद से जल को बचाना चाहिए, बिल्कुल हाँ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बूंद बूंद आप लोग को है ना, जल को ज्यादा से ज्यादा बचाना है, ज्यादा खर्च नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा।
धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है? तो पेड़ लगाकर, घर बनाकर, नदियां सुखाकर, खदानें खोदकर। तो धरती का श्रृंगार हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो पेड़ लगाकर। जी हाँ, जगह जगह पर हम लोग क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे तो ये धरती का श्रृंगार होगा। जैसे आपके माता बहनें जो श्रृंगार करती है, ठीक है, कान वाला नाक वाला पहन के, वैसे ही धरती को अगर श्रृंगार करना है तो आपको क्या करना है? पेड़ लगाना होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? द्विंदु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का तत्पुरुष समास। जी हाँ, राजा का बेटा राजपुत्र। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा शब्द का विलोम क्या है? निराशा, हताश, उत्साह, परिश्रम। तो इसका जो हो जाएगा निराशा। आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। आशा है किसी से तो क्या, अगर आशा पूरा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द उसका निराशा हो जाएगा, निराश हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे अगर देखें हम बच्चे तो विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय, जो कि विद्या जोड़ आलय है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो विद्या जोड़ आलय जो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। सूर्य का परिवाची शब्द कौन सा है? मतलब कि सूर्य को और कौन कौन से नाम जाना था? चंद्रमा नहीं, गलत, एकदम बिल्कुल गलत बात बोला है। रवि, जी हाँ, सूर्य को रवि, इसका जो परिभाषित शब्द हो जाएगा सूर्य का सूरज हो जाएगा, रवि हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें। बाकी आपका इसमें देखें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुपस्थित शब्द का कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो अनुपस्थित में क्या हो जाएगा? अनु जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो अनु कहाँ है? तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखो बच्चा पार्टी 14 नंबर सवाल, 9 2 11 होने का मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बच्चा से हम लोग पढ़ते आ रहे भाग जाना, है ना। देखो वो बच्चा 9 2 11 हो गया, यानी कि वो भाग गया, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? तो पंकज का अर्थ जो हो सकता है चंद्रमा, सूर्य, कमल, तारा। तो पंकज का जो अर्थ हो सकता है वो कमल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायक का क्या हो जाएगा? नायिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? नायिका, ऑप्शन नंबर ए। बाकी नायकी नहीं हो जाएगा, ठीक है, नायिका नहीं हो जाएगा, ना कि नायकानी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नायक का नायिका। नायक मतलब होता है हीरो, है ना, क्या होता है? हीरो। और नायिका का क्या हो जाएगा? हीरोइन, है ना। तो कौन कौन हीरो है इसमें बताओ जल्दी से। हीरोइन और हीरो कौन कौन है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा नदी बहुत पवित्र, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो गंगा नदी पवित्र बहुत। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का नदी। नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर राइट हो जाएगा। उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, कर्म। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सर्वनाम। जी हाँ, जो संज्ञा के बदले जो वर्ड लगता है वो हमारा सर्वनाम होता है। उसने, है ना, उसने, ये यानी कि सर्वनाम हो जाएगा। ही, सी, इट, ये सारा सर्वनाम में आता है ना। वह, उसने, यह, ये सारा चीज सर्वनाम में आ जाएगा, जो संज्ञा के बदले लगता है, कर्ता के बदले लगता है। अच्छा, कर्ता के बदले लगता है, सॉरी। तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध है? तो बहुत अच्छा गाता। गाना क्या है? क्रिया हो रहा है यहाँ पर। तो गाता क्या हो जाएगा? इसमें क्रियापद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रिटर्न रहेगा। ठीक है, बाकी तुम जो हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, है ना। और अच्छा क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। वाक्य में सांख्यवाची विशेषण शब्द का चयन करें। ठीक है, वह एक समझदार लड़का है, तो संख्यावाची पूछ रहा है, तो संख्या इसमें आपको देखना है भाई। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह एक समझदार लड़का है, ये एक वाक्य हो गया। और इस वाक्य में अगर देखें तो एक क्या है? ये एक संख्यावाचक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए यहाँ से पाठ्य पुस्तक से सवाल दिया गया है और पाठ्य पुस्तक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चा। क्या है? बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के इसी दौर से गुजर रही थी। सीट पर बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए ये जो चैप्टर जो है मेरे बच्चे, ये किस चैप्टर से लिया गया? आपके हिंदी बुक से कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ये हमें कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो ये जो आपका लिया गया है ना, बस की यात्रा से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन हुआ है? तो असहयोग आंदोलन, है ना। अच्छा सॉरी, असहयोग में भी हुआ और असविनय आंदोलन दोनों ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया, तो ये बस की यात्रा से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है, तो दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, है ना। या फिर सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, भैया ऐसे थोड़े होता है, सीट और बॉडी मिलकर रास्ते से चल रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा, दोनों के बीच जो है कोई तालमेल नहीं था। गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया है, तो रास्ते के भेदभाव मिटने का, है ना, और बस की गति को बढ़ने का नहीं, गांधी जी के आंदोलनों का परिणाम नहीं, सीट और बॉडी को जोड़ने का नहीं, तो रास्ते के भेदभाव मिटने का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपका पद्यांश है और ये भी आपके बुक से ही दिया गया है। क्या है, चाह नहीं तो मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्याली को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हारी डाला जाऊं, चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेनी वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, इसका आपका कवि का नाम पूछ रहा है। तो ये जो कविता है, ठीक है, इसका कवि का नाम क्या है मेरे बच्चे, तो ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी है। तो ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट उत्तर रहेगा। उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहा है, तो ये किस पथ की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है वीरों का पथ के बारे में, है ना। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट उत्तर रहेगा। जिस पथ पर जीवे वीर अनेक से कवि किस पथ पर का उल्लेख किया है, सम्राटों के पथ, शहीदों के पथ, प्रेमियों के पथ, युद्ध में शहीद होने का पथ। तो इसका जो राइट उत्तर होगा शहीदों का पथ। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है, तो ये जो कविता है इसका मूल भाव क्या है मेरे बच्चे, तो ये इसका जो मूल भाव है आपका मातृभूमि का सेवा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था, तो मिठाई, दवा, पाथ्य, साड़ी। तो छोटा जादूगर जो है अपनी माँ के लिए जो है ना क्या ले जाना चाहता था। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। 29 नंबर का बहुत ही आसान सवाल है। आगे देखते हैं, मित्रता पाठ के लेखक कौन है, तो मित्रता पाठ के जो लेखक है वो रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है, तो इसमें बटोही जो है ये किसे कहा गया है, तो पथिक को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, रास्ते की पहचान कर ले। बटोही किसको बोला है, पथिक का, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, अजनबी है ना, उनके लिए कहा गया है। लेखक ने भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे, तो लेखक के भाई साहब जो है उनसे कितने साल के बड़े थे, तो 5 साल के बड़े थे। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट उत्तर हो जाएगा। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, तो वो लेखक और उसके जो बड़े भाई थे वो हॉस्टल में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन, घर में, नानी घर में, हॉस्टल में, किराए घर में, तो हॉस्टल में रहते थे। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है, नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध। तो अशोक का शस्त्र त्याग जो आपका चैप्टर है बच्चों ये एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अशोक सम्राट ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी, मगध की, बोधगया की, पाटलिपुत्र की, कलिंग की। तो कलिंग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, सम्राट अशोक ने किस किस राज्य की चढ़ाई की, तो कलिंग की थी। ठीक है, कलिंग पर चढ़ाई की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था, तो मिथिला, शिखा, पद्मा, इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग महाराज की जो कन्या का नाम था पद्मा नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी, तो अजमेर के, भोपाल के, सूरत के, अंडमान के। तो ये थे अजमेर के जेल में। अमरूद का पेड़ के जो लेखक की माँ जो है कहाँ के जेल में थी, तो अजमेर के जेल में। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी, चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने, मिट्टू ने। तो अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी, तो ये बताया था मिट्टू ने, है ना, मिद्दू ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। देखिए आप लोग चैप्टर का नाम सब याद रखेगा मेरे बच्चे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम आप लोग का डायरेक्ट पूछा भी जाता है। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के जो लेखक थे ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या निराशा हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया। जो पार्ट, ये जो चैप्टर है, बस का कंडक्टर जो थे साइकिल से कहाँ चला गया था, वह भाग गया था, वह दूसरी बस लेने गया, वह जंगल में चला गया, वह अपने घर चला गया। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का, वह दूसरी बस लेने गया।
तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के जो रचयिता है वो तुलसीदास है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ था ये तपकरा गांव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बस की यात्रा पाठ की रचना कैसी है? व्यंग्य है, निबंध है, कहानी है, नाटक है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा व्यंग्य है ना। बस की यात्रा जो पाठ है ये कैसी है? व्यंग्य है। हुंड्रू का झरना कहाँ पर है? हुंड्रू जलप्रपात जो है मेरे बच्चे ये कहाँ पर है? तो ये आपके रांची में है। कहाँ पर है? रांची में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, झारखंड के रांची में। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री कौन है? तो बूढ़ी पृथ्वी का जो दुख है उसमें कवित्री कौन है? तो महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निर्मला पुतुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका निर्मला पुतुल, ऑप्शन नंबर सी। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? तो दाईं तरफ क्या है? तो सर सुंदर लाल अस्पताल, महिला विद्यालय, पार्क, जिम खाना। तो काशी विश्वविद्यालय जैसे ही एंटर करते हैं तो उसके दाईं तरफ जो है ना वो आपके सर सुंदर लाल का अस्पताल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो वीर जननी का जो पुरस्कार मिला था ये शारदा सुब्रमण्यम का मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किसकी बुआ IAM बन गई है ना? IMS बन गई, IAS बन गई, अच्छा IAS है ना। किसकी बुआ IAS बन गई थी? मीना, शिवानी, शुभांगी, कमला। तो किसकी बुआ जो है IAS बन गई थी? तो ये शुभांगी की है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर जाएगा। आगे देखते हैं 2 सवाल और बच्चे। और 2 सवाल को करने से पहले मेरे बच्चे बता देता हूं कि आप हमारे चैनल फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा। और आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर सकते हैं और सारा वीडियो क्लास 8 का मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को इस चैनल से बहुत हेल्प मिलेगा, क्लास 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। क्या है? बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो 5वीं सदी में, 3री सदी में, 7वीं सदी में, 6ठी सदी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 6वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी लाकर मिला देते थे? तो बिंदु सागर, कलिंग सागर, समर सागर, सूर सागर। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बिंदु सागर है ना। कौन सा तालाब में से लोग अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो बिंदु सागर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 50 सवाल तक जो आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया उसका सारा का आंसर सोल्यूशन हमने करा दिया है। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।